स्मार्ट तो हम सब बनना चाहते हैं, बट स्मार्ट होने की डेफिनेशन क्या है? पता नहीं। मैं बताता हूँ। स्मार्ट पर्सन वो होता है जो अपनी इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस कर सके जहाँ उसे जरूरत हो, या जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज को एक्वायर करके उसे यूज करने में कैपेबल हो। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट है नहीं। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें और अपनी सारी कॉम्प्लिकेशन को हटाकर जाने उन 3 फंडामेंटल क्वालिटीज के बारे में जो आपको स्मार्ट बनाएंगी। अब हमें ये पता है कि स्मार्ट होने के लिए हमें अपनी इंटेलिजेंस पर काम करना होगा, और इसके लिए नंबर 1 हमें रिलेवेंट स्किल्स एंड नॉलेज को एक्वायर करते रहना होगा, एंड सेकंड उसे यूज करना सीखना होगा। सो आइए जानते हैं उन क्वालिटीज के बारे में जो आपकी लर्निंग एंड एग्जीक्यूशनल एबिलिटीज को और बेहतर बनाएंगी। फर्स्ट, मेमोरी एंड रिकॉल। कोई भी चीज सीखने के साथ साथ हमें उसे याद भी रखना होता है ताकि हम उसे इफेक्टिवली यूज कर पाएं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर लेने से काम नहीं होगा। यू हैव टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट टू योर मेमोरी। अब मेमोराइज करने और किसी चीज को याद करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं। फर्स्ट, रोट लर्निंग, जो हम बचपन से करते आए हैं इन आवर स्कूल्स, बट हमें पता है कि वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। मीन्स किसी चीज को रिपीटेटिवली पढ़ना और याद करने की कोशिश करना एक बहुत इनकम्प्लीट प्रोसेस है। बट येस, रोट लर्निंग कई जगहों पर काम आती है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग नंबर्स, लेटर्स, उनके कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस या फिर ऑर्डर्स, या फिर बेसिक फैक्ट्स, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको क्विकली रिकॉल करनी हो। मीन्स वो आपके माइंड में फिटेड हो बट सरफेस पर हो, जिससे आप उसको क्विकली रिकॉल कर पाएं। वहीं माइंडफुल लर्निंग, जहां आप चीजों को रिलेट करते हुए, कनेक्ट करते हुए समझते हो एंड देन उसे अपनी मेमोरी में सेव करते हो, और इसी प्रोसेस से आप उस लर्निंग या इन्फॉर्मेशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज का पार्ट बना पाते हो, जिससे आपको सिर्फ वो चीज याद नहीं रहती, आप उसे समझते भी हो। मेमोराइजेशन को बेहतर बनाने के लिए आप ये कुछ तरीके ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट, अंडरस्टैंड कंप्लीटली बिफोर मेमोराइज। आप चीजें पहले कंप्लीटली समझो, क्वेश्चनिंग करो, अपने डाउट्स क्लियर करो एंड देन उसे अपनी मेमोरी में सेव करने की कोशिश करो, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज किसी काम की नहीं। सेकंड, लिंक दैट इन्फॉर्मेशन। आप उस लर्निंग को किसी एग्जिस्टिंग मेमोरी या फिर एक्सपीरियंस के साथ में कनेक्ट करो, लिंक करो, जो आपको ऑलरेडी पता है। इससे वो लर्निंग आपके लिए यूजफुल बन जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेट करके आपने उसे एक मीनिंग दिया है। थर्ड, प्रैक्टिस रिकॉल। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कंज्यूम की किसी भी मीडियम से, उसे रिकॉल करने की कोशिश करें थ्रू आस्किंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ और शेयर इट टू अदर्स। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। किसी भी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करने के लिए आपको उसे रेगुलरली रिपीट करना होगा, माइंडलेसली एक बार में नहीं, बल्कि कुछ आवर्स, वीक्स या फिर डेज के इंटरवल में। इसमें आप पहले लर्न करोगे, देन लर्न की हुई चीज़ों को रिट्रीव करने की कोशिश करोगे, देन फिर से उसे लर्न करोगे, और आपके बिलीव्स भी कुछ इसी तरह से बनते हैं। फिफ्थ, राइट इट आउट। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए राइटिंग एक बहुत इफेक्टिव टूल है। कई बार इन्फॉर्मेशन के एक सीक्वेंस में ना होने के कारण, एक पैटर्न में ना होने के कारण हमें उसे याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। बट अगर आप उसे माइंड में ही ना उलझाकर कहीं लिख दें, तो आप उसे डिटेच्ड होकर देख पाएंगे, समझ पाएंगे और इवेंचुअली याद रख पाएंगे। इनके अलावा और भी कई टेक्निक्स हैं जो कि आपको मेमोराइज करने में हेल्प करेंगी, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये मेमोराइजिंग एबिलिटी आपको लोगों की डेट्स, नेम एंड फेसेस याद रखने में भी बहुत हेल्प करेंगी। आप इन्हें याद रखने की सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ओवरऑल अगर आप अपनी लर्निंग को रिटेन करना सीख गए तो आप बाकी चीजों को भी बड़ी आसानी से याद रख पाओगे। अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड क्वालिटी और एबिलिटी, रीडिंग एंड राइटिंग। अब रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। कुछ भी सीखने के लिए, किसी भी तरह के नॉलेज को गेन करने के लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है, बट आजकल लर्निंग के इतने इंटरेस्टिंग मीडियम होने के बाद भी हमें रीडिंग क्यों करनी चाहिए? वेल, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए तो हम वीडियो भी देख सकते हैं या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हैं, राइट? बिकॉज रीडिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स या मीडियम नहीं है, इसके और भी कई बेनिफिट्स हैं जो आपको और भी स्मार्ट बनाएंगे। जैसे फर्स्ट, इट इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन। रीडिंग करते वक्त हम पढ़ी हुई चीजों को समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि यहाँ हम डेटा को खुद प्रोसेस कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ एक्सटर्नली फीड कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। सेकंड, इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड फोकस। रीडिंग करते वक्त हम जनरली मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, बिकॉज रीडिंग नीड्स फोकस, एंड विदाउट फोकसिंग उसे समझना तो दूर, हम ठीक से पढ़ नहीं सकते। यहाँ आपको अटेंशन देना होता है, पेशेंस चाहिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। थर्ड, इट इम्प्रूव्स वोकैबुलरी। रीडिंग करते वक्त आपको ना जाने कितने ही नए शब्दों को जानने का मौका मिलता है जो आपने पहले कभी नहीं सुने। फोर्थ, टीच यू हाउ टू राइट। किसी भी आर्टिकल, बुक या ब्लॉग को पढ़ते वक्त आप ये समझ सकते हो कि लिखा कैसे जाता है, एक बात को कहे जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से लिखा जाना उस बात को सबसे मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करता है, एटसेट्रा। अब इटसेल्फ राइटिंग की बात करें तो फर्स्ट, इट बूस्ट योर क्रिएटिविटी। लिखना एक आर्ट है। अपनी स्टोरीज,
थॉट्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को राइटिंग के थ्रू आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो बहुत मैटर करता है। कैसे सही वर्ड्स का यूज़ करके उस मैसेज को सेम इमोशंस के साथ में कन्वे कर पाना, ये एक बहुत क्रिएटिव काम है जो कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनाता है। सेकेंड, इट हेल्प्स टू ब्रिंग क्लैरिटी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई डिसीजन लेना है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सिंपली राइट इट डाउन। सबसे पहले आपको उस चीज़ को अपने माइंड से पेपर पर ट्रांसफ़र करना होता है ताकि आप उस आइडिया, थॉट या फिर कंडीशन को दूर से ऑब्जर्व कर पाओ और ब्रेक डाउन करके समझ पाओ। अगर आप ये काम अपने माइंड में ही करने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड यू विल बी लॉस्ट। थर्ड, इट मेक यू थिंक क्रिटिकली। आप जो कुछ भी लिखते हो उसे एक मीनिंग देने के लिए आपको अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को कनेक्ट करना होता है टू मेक द सेंस, टू मेक द एग्जाम्पल और टू मेक द स्टोरी। और इस सोच समझ कर लिखने की प्रोसेस में आप क्रिटिकली सोच पाते हो एंड अपने राइटिंग को एक स्ट्रक्चर दे पाते हो। फोर्थ, इट हेल्प्स यू मैनेजिंग थिंग्स। राइटिंग का यूज़ करके आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आइडियाज़ राइट डाउन कर सकते हो, फिर उन पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, किसी चीज़ की डिटेल्ड प्लानिंग कर सकते हो, अपने कामों की प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो और भी बहुत कुछ। लिखने से आप खुद में हमेशा एम्पावर्ड फील करोगे। आपको अपने आइडियाज़ को भूल जाने का डर नहीं होगा। कामों को प्रायोरिटाइज करके आप सही कामों को सही समय पर फिनिश कर पाओगे। अपने एक्सपेंसेस को बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। आप जैसे चाहो वैसे राइटिंग का यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और नए पर्सपेक्टिव भी मिलेंगे। नाउ बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एबिलिटीज। अब तक हमने लर्न किया हुआ रिटर्न करने के लिए मेमोराइजिंग एबिलिटी की बात की, देन रीडिंग एबिलिटी की बात की, जिसका यूज करके आप दुनिया भर का नॉलेज तो एक्वायर कर ही सकते हो, बट रीडिंग के अपने कुछ खास बेनिफिट भी हैं जो विथ टाइम आपको और बेहतर तरीके से सीखने और समझने में हेल्प करेंगे। देन हमने राइटिंग के बेनिफिट डिस्कस किए, किस तरह से ये आपकी क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है और क्लैरिटी लाने में हेल्प करती है। और अब खुद को और खुद की लर्निंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में स्पीकिंग एंड लिसनिंग एबिलिटीज भी होनी चाहिए। अपनी मेमोरी एंड रिकॉलिंग एबिलिटी को शार्प करने के बाद, रीडिंग और राइटिंग से बेनिफिट लेने के बाद, अगर हम खुद को ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए तो हम उस लर्निंग को कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज को बेहतर बनाना होगा और इसके लिए फर्स्ट, बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। लोगों को समझने के लिए, उनसे कंटिन्यूसली सीखने के लिए, उनके फीडबैक से सीखने के लिए उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। उनसे राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछना जरूरी है। आपको उन्हें बोलने का मौका देना होगा और अपनी बात कहने के लिए उन्हें इंकरेज करना होगा। सेकंड, नो योर ऑडियंस। आप जिस भी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आइडियाज उनके साथ में शेयर कर रहे हो, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या सुनना चाहते हैं। कई बार खुद को इंटरेस्टिंग दिखाने के चलते हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट किसमें है। क्या आप जो बोल रहे हो वो उनको सुनना भी है? अगर वो सेम चीज को लेकर आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को शो कर रहे हैं, देन आप श्योर हो सकते हो कि उनका इंटरेस्ट भी वही है। इसके अलावा आपको अपने लिसनर्स का लेवल भी पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हो या जो बात कर रहे हो वो सामने वाले पर्सन को समझ ही ना आए। थर्ड, कीप पर्पस इन माइंड। आप जब भी अपने आइडियाज कहीं शेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी स्पीच में एक डायरेक्शन होनी चाहिए जो कि एक पर्पस की तरफ पॉइंट आउट हो और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको उसी सेंट्रल मैसेज के अराउंड अपनी बात को कहना चाहिए ताकि लिसनर्स का अटेंशन बना रहे और आपका पर्पस भी फुलफिल हो जो आप कहना चाहते थे। फोर्थ, यूज योर बॉडी। आपने 7, 38, 55 रूल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बताया जाता है कि किसी भी कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा मेजर रोल होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का, देन 38% आपकी टोनालिटी का और वर्ड्स का सिर्फ 7%। बॉडी लैंग्वेज में वो सभी चीजें इंक्लूड होती है जो आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हैं, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, पोस्चर, हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट, आई कॉन्टेक्ट एंड अदर बॉडी मूवमेंट। इसके अलावा सेकेंड मेजर रोल होता है आपके वोकल्स का। आप किस तरह से, किस टोन में बात करते हो, आपका वॉल्यूम, टेम्पो, पॉजेस, मॉड्यूलेशन किस तरह से मैनेज करते हो, सब मैटर करता है। इन सब चीज़ों की बात किसी और वीडियो में और डिटेल में करेंगे। फिफ्थ, टेल स्टोरीज। स्टोरीज कभी किसी को बोर नहीं करती, खासकर तब जब लोग उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो यूज सम स्मॉल रिलेटेबल स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, ह्यूमर्स to make your speech more engaging and enjoyable. Sixth and most important, practice. That's it. समराइज करें तो फर्स्ट, बी अ माइंडफुल लर्नर। हमेशा कुछ नया सीखते रहें, चाहे किसी भी मीडियम से सीखें, बट हमेशा उसे रिलेट एंड कनेक्ट जरूर करें। सेकेंड, रीड एज मच एज यू कैन। रीडिंग को सिर्फ अपने नॉलेज गेन करने के लिए यूज ना करें, इससे अपने फोकस और ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव करें। थर्ड, राइट एवरीथिंग यू थिंक। चाहे कंफ्यूजन से क्लैरिटी लाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, अपनी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करने के लिए, जो कुछ भी आप माइंड में प्रोसेस करते हो लिखो। फोर्थ, बी अ गुड लिसनर। पहले सुनने की आदत डालो। टेक ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स बिफोर स्पीकिंग आउट। फिफ्थ, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक मोर इफेक्टिवली, कम वर्ड्स में टू द पॉइंट बात करना, इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट बनाए रखना और एक पर्पस के साथ में स्पीच डिलीवर करना एक ग्रेट कम्युनिकेटर की पहचान है। ऑफ कोर्स वीडियो में बताई हुई सभी चीजें एक साथ अप्लाई नहीं हो पाएंगी, बट स्टार्ट टुडे। कुछ चीजें अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करें और इवेंचुअली प्रैक्टिस के साथ में बेहतर बने। एंड बिलीव मी, यू आर स्मार्ट, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बिकम बेहतर। बॉडी लैंग्वेज में वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती है जो आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हैं, लाइक पोस्चर, जेस्चर, हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, अदर बॉडी मूवमेंट। वो नहीं